Dear students, good morning to everybody. And I discussed in previous class depreciation of income tax. In income tax, I discussed claiming for depreciation and a general principle regarding depreciation. Then I also said you the depreciation regarding additional fund or additional depreciation on plant and machinery. तेणु मुझे आगुरी कही जे आम जो डेप्रिसिएशन कथा पढ़ापढ़ी करवा यहाँ हूँ आमर इनकम टैक्स पेपर यहाँ जमी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते यहाँ टिके स्लाइड सेपरेट अच्छी कि थियोरिटिकली मुझे बेस करके डेप्रिसिएशन डिस्कशन करुँची. Then I will discuss in problematic paper, but your concept you should be fundamentally clear. If your concept is clear regarding the theoretical paper, then problematic paper or the problems regarding depreciation in income tax should be so easy and understand. तेणु कथा हूँ आम जेकोसी पेपर आम पढ़ापढ़ी करवा तेणु तार थियोरिटिकली आमको बेसी ध्यान देवा दरकार कारण थियोरिटिकल नॉलेज थिले आम निश्चित भाव में गेन कर. तेणु थियोरिटिकल नॉलेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइटल फॉर एवरीवन. तेणु आम जो क्लेमिंग फॉर डेप्रिसिएशन कथा डिस्कशन करते जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन कथा डिस्कशन करते यहाँ हूँ गोटे अकाउंटिंग ठारू निश्चित भाव में सेपरेट अच्छी. यहाँ भी तुम एवं भी तुम अंडरस्टैंडिंग आसी जाइए. तेणु आज आम डिस्कशन करवा द एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. तेणु या फंडामेंटली आगे जाना दरकार अच्छी जे जे एडिशनल जे प्लांट एंड मशीनरी उपरे एडिशनल डेप्रिसिएशन केमती कैलकुलेशन करवा. किंतु कथा हूँ जे आम एडभांस जाना दरकार अच्छी जे एडिशनल डेप्रिसिएशन कहले आम कौन बुझे ना जदि आम गोटे एसेट किणीचे इवेन एन एसेसी परचेज एन एसेट इन अकाउंटिंग ईयर then after passing of some months he purchased the another asset. प्रथम जो आसेटा किनिथिला गोटे अकाउंटिंग आसेटा किनिथिला ता परवर्ती से पुणी गोटे कोन करछि आ गोटे एसेट किनिछि. तेणु से एसेट ऊपर आम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करवा तार सेटा हूँ तार एडिशनल डेप्रिसिएशन एवं तार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन या पढ़ले आम जाना. तेणु प्रथम एडिशनल डेप्रिसिएशन केमती कैलकुलेशन करवा सेटा प्रथम जाना दरकार अच्छी. एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली वंस इन लाइफ टाइम. एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली वंस इन लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट व्हेन इट इज ओरिजिनली परचेज्ड और एक्वायर्ड बाय द एसएससी. हूँ जो गोटे आसीस कथा तुमको कही जे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब paragraph 7 defines any person is liable to pay
the tax from his own or from others, which is said to be assessee. Assessee होची जदि आम से विषय डिस्कसन करबा assessee होची टू टाइप्स, गोटा होची डीम्ड assessee आउटा होची assessee इन डिफॉल्ट। ताले डीम्ड assessee होची कोन ना जदि assessee जो टैक्स अमाउंट पेमेंट करे not only of his own but also carrying from others। डिफॉल्ट assessee होची जदि से निजे जो पीरियड भितर दबा कथा दे पालानी ताले से डिफॉल्ट हो गला, सेटा आमे जे कहूचे assessee इन डिफॉल्ट। तेणु डीम्ड assessee होची ए पर्सन who is liable to pay the tax amount not only of his own but also from his other person। तेणु से कहूची जे जदि गोटे assessee एक्वायर्ड बाय द से पीरियड भितर गोटे एसेट किଣିଛି किंबा एक्वायर्ड करछि तार सेही पीरियड भितर जो एसेटा किनला तो तार जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम, थोड़े मात्र डेप्रिसिएशन चार्ज करे। बट द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी प्रिफर्ड in additional depreciation। Additional depreciation is allowed only if the following conditions are satisfied। Additional depreciation यदि केता कंडीशन अछि जदि सी कंडीशन satisfy हेड हो ताले सेही क्षेत्र रे additional depreciation कैलकुलेशन करे। ताले व्हाट आर दिस कंडीशंस, ताले से कंडीशन कोन हिथिया दरकार अछि ना तो assessee must be engaged in manufacture or in production of anything or articles or in generation or distribution of power। जदि गोटे assessee जो एसेट यूज करछि गोटे मैन्युफैक्चर हिसाब रखिबो, एंगेज इन मैन्युफैक्चर or production of any article or things or in generation or distribution of power, ताले से क्षेत्र रे satisfy होइबे additional depreciation satisfy। सेकेंड केस होची a new plant and machinery should be installed। A new plant and machinery should be installed after 33 March 2005। तेणु जो मेसिनरी कथा हम डिस्कसन करछे से इंस्टॉल हेतिबो 31st March 2005 परठारु जदि से मेसिनरी इंस्टॉल हेतिबो ताल सेही मेसिनरी को हमें एडिशनल मेसिनरी को करबा और तारीख को डेप्रिसिएशन आपा एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर। थर्ड थिंग्स, तो मेसिनरी शुड बी an eligible as plant or machinery। तेणु से मेसिनरी एलिजिबल होइतबा गोटे प्लांट एंड मशीनरी। तेणु हम जो प्लांट एंड मशीनरी कहूँ, प्लांट एंड मशीनरी बहुत कथा अच्छी जो सफ्टवेयर कंप्यूटर कथा कहूँ से प्लांट एंड मशीनरी। सफ्टवेयर जो इम्प्लीमेंट्स कथा एप्लायंस कथा कहूँ से प्लांट एंड मशीनरी।
मोटर व्हीकल लोरीज बसेस ट्रक्स एगुड़ी को प्लांट एंड मेसिनरी जीव तो प्लांट एंड मेसिनरी कहले गोटे स्पेसिफिक गोटे निर्दिष्ट जिनिस नुह सी कौच जो न्यू प्लांट एंड मेसिनरी शुड बी एंड एलिजिबल एज प्लांट एंड मेसिनरी से क्षेत्र में एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किंतु को क्षेत्र में जे एडिशनल डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी कैलकुलेटेड बा शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर कैलकुलेशन सेटा मत केतरा केस अछि ताकू बंध भलो भाव जानिबा दरकार अछि ना फर्स्ट केस होची नो एडिशनल डेप्रिसिएशन शुड बी अलाउड को केस रे ना फर्स्ट होची एनी मशीनरी और प्लांट व्हिच वाज यूज्ड either within or outside India by any other person before installation by SCC से क्षेत्र में एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो पारिबो नाही से कहूँ एनी मशीनरी और प्लांट जो आज यूज्ड आइदर विदिन और आउटसाइड इंडिया एनी अदर पर्सन्स बिफोर इंस्टॉलेशन बाय एसएससी यदि से क्षेत्र थी ताले एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो पारिबो नाही यदि इंस्टॉलेशन से मशीनरी हे नथिबो जोटा हम कहूँ 31 मार्च 2005 ता पूर्व यदि इंस्टॉलेशन हेनी से न्यू प्लांट एंड मशीनरी को ताल से क्षेत्र में एडिशनल डेप्रिसिएशन के हो हां यदि से मशीनरी यूज्ड विदिन और आउटसाइड इंडिया यदि इंडिया बाहर ताल से क्षेत्र में बारे एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन सेमती फर्नीचर एंड फिटिंग्स यदि न्यू फर्नीचर एंड फिटिंग्स कराई से प्लांट एंड मशीनरी जो से क्षेत्र में एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करियो ना सो दीज आर द टू केस सिनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और एनी ऑफिस एप्लायंस तो जो मशीनरी को रोड ट्रांसपोर्ट हेतु कि ऑफिस एप्लायंस में जो व्यवहार कराइथो से क्षेत्र में एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो पारिबो नाही एटा भल भाव मन रखा दरकार है मुझे धीरे धीरे कहूँ एको तुम्हें भल भाव गेस कर से कहूँ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऑफ एनी ऑफिस एप्लायंस ऑफिस एप्लायंस जिते सब रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स रोचे से क्षेत्र में एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो पारिबो नाही जमते कहते एनी बिल्डिंग्स और फर्नीचर से क्षेत्र में हो पारिबो नाही एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो पारिबो नाही आउटा मध्ये होती शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स इफ दे आर परचेज्ड एज न्यूली सो इन सच केस the additional depreciation would not be added आई क्षेत्र में एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो पारे ना सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स फर्स्ट केस रे को क्षेत्र में एडिशनल डेप्रिसिएशन करा जाय परिबो बा जोटा कहूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी को क्षेत्र को एवं को क्षेत्र में एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो पारे सब तापर हम जानिबा जे एडिशनल रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ताले केमती हमें एडिशनल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन केते कैलकुलेशन करा जाय परबो जदि गोटे एसएससी ओडिया रे कहूची भल के सुनो दिए जदि गोटे एसएससी गोटे acquired an asset by newly purchased an asset in previous year
यदि प्रीवियस ईयर किणी एंड इट इज मोर देन कैलकुलेशन करा जिवो जे 1 एप्रिल टू 31 मार्च एटा हচ্ছে अकाउंटिंग ईयर यदि मोर देन 180 डेज जो रहथो यदि गोटे एसेसी गोटे मेसिनरी बा गोटे एसेट किणी प्रीवियस ईयर किणी बा गोटे से फाइनेंशियल ईयर रो आमे जोडा आमे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करूचे धर 18-19 रे किणी 17-18 रे किणी 18-19 रे आमे को करिया तार डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करबा ता जो 17-18 जो किना किणी कला से फाइनेंशियल ईयर रे हमें 18-19 रे तार डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करिया यदि सेही एसेट बा जो न्यूली मेशिनरी किनाई बा जो न्यूली जो एसेट किनाई यदि मोर देन 180 डेज यदि 180 डेज तो अधिक हो सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड 20%. भले कि मन लिखा दरकार है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड 20%. If such asset is put to use by the assessee and less than 180 days यदि assessee से asset किणी परचेज रन asset किणी किंतु तार फाइनेंशियल ईयर 180 डेज रु कम रोची ताले इन सच केस द फर्स्ट ईयर the depreciation will be calculated as 10%, then the 10% will be calculated in next year. कारण फास्ट ईयर जो 18-19 रे यदि धर किणी 17-18 किणी 17-18 रे धर डिसेंबर जनवरी फेब्रुआरी मार्च जरा फर्स्ट जनवरी से किणी एसेट किणी तानो 180 डेज कम हम तेणु 17-18 रे 10% कैलकुलेशन हम और 18-19 रे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन द नेक्स्ट ईयर विल बी 10%. एटा होची रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तेणु रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और machinery in the year which was actually acquired by the assessee. However, if the asset is put to use less than 180 days, in this case, it is acquired 10% in the first year, then 10% will be in the next year. So, these are the basic points regarding additional depreciation on plant and machinery. ठीक से भली तार ऊपर आम गोटे प्रोब्लेमेटिक पेपर आम कैलकुलेशन करवा से प्रोब्लेम पेपर मत आई हैव गिवन द प्रोब्लेम्स वेरी इजी तुम मन में बहुत कॉन्सेप्ट थी सार तो कहते यहाँ तार सेपरेट कि सेपरेट बहुत इजी बेसी किसी कष्ट कर आम से कैलकुलेशन करते डेज कैलकुलेशन करते सपोज 1 जनवरी मार्च हिसाब करते 1 जनवरी हूँ 31 1 जनवरी फेब्रुआरी मार्च 3 मास कथा हिसाब करते किंतु इटी सेमती किसी हिसाब करा नहीं तार सेपरेट सब रही आउ बेसी किसी हिसाब करा नहीं खाली केवल देखा जे 180 डेज जो बिल आसी फर्स्ट ईयर 10% सेकेंड ईयर विल बी 10% यदि 180 डेज एक्सीड कर से केस ओनली 20% डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो आउ जेन्युइन जो एसेटा किनी कि डब्ल्यू जो एसेटा किनी से एसेट ओवर जो डेप्रिसिएशन करते से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर दैट विल बी नो एनी डाउट. So I have given a questions regarding this the additional depreciation. ताले क्वेश्चन आगे पढुची भलो कि तुम चाहिबो जे तुम खातार भी लिखि दे पारिबो मु धीरे धीरे क्वेश्चन डाकुची धीरे धीरे क्वेश्चन लेख एवं
तार सॉल्यूशन मतो आई हैव आल्सो गिवन नोट इट फर्स्ट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द AY 2019 and 20 2019 and 20 तने 2019-20 रो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करला बा WDV ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट रो केते रहे सही सपोज WDV of the block 1st April 2018 15 lakhs WDV of the block on 1st April 2018 rupees 15 lakhs. A new machinery acquired 1st June 2018 6 lakhs 6 lakhs. Old machine sold 31st December 2018 rupees 2 lakhs 50,000. Case of depreciation is 15%. Okay. से कहूँ जे WDV of the block of asset अर्थ होची block means group of asset area गोटे एरिया रे जो स्पेसिफिक ग्रुप में आई से ग्रुप रे जिते सब एसेट्स होला दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ एसेट्स कला WDV ऑफ द ब्लॉक तने टोटली एसेट जो ब्लॉक ता WDV तार रिटन डाउन वैल्यू भाइछि केते भाइछि 15 लाख सेटा केने देला 1st अप्रैल 2000 1st अप्रैल केते 2018 then another machinery was purchased and acquired by the assessee on 13th June 2018 rupees 6 lakh तापते आउटा मेशिनरी 1st June 13th June 1st June रे किने आछि 6 लाख 13th June 1st June लिखा है ताप्रति all asset was sold तन जो फर्स्ट जो WDV ऑफ asset नथला 15 लाख से बिक्री हे गला 31st December 2018 से अकाउंटिंग ईयर रे बिक्री हे गला केते 2,50,000 2,50,000 बिक्री होला एवं केस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टेकन 15%. तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ओके क्वेश्चन लिखिल क्वेश्चन लिख सारा पर सॉल्यूशन करिया प्रथम लिखिबा नोट इट इन योर पेपर WDV of the block 1st April 2018 equal to 15,000. Okay. Add new asset was purchased or acquired on 1st June 2018 6 lakh. Then total तब टोटल कर दियो टोटल है
21 lakhs, then old asset was sold, then less asset sold, then asset sold on 31st December 2018, 2,15,000. ओके, फर्स्ट कौन लिख ले? WV of the block 1st April 2018, 15 lakhs, and new asset acquired or purchased 1st June 2018, 6 lakhs, total 21 lakhs, less old assets sold 2,50,000. Then the remaining balance 18,50,000. Then remaining balance था 18,50,000. सुनो, तमें जो अकाउंटिंग रे जो पढ़ापढ़ी करतलो ये बड़ी सारा पढ़ी नथिरो, एई प्रोसेस रे हम करिया पड़ो. Then less depreciation केते केस कहिछि ना, depreciation 15%, less depreciation 8,50,000 into 15%, 8,50,000 रो 15% depreciation कैलकुलेशन. तल केते हला 2,77,500, 2,77,500. Then add additional depreciation. हमें जो additional depreciation जो किଣିथिले 1st June तर से हिसाब करो, जून टू 31st मार्च 180 डेज रो अधिक आसुची. ताले ए क्षेत्र रे depreciation, the additional depreciation will be calculated once only in its lifetime. ताहले 180 डेज रो अधिक आसिला, तो depreciation will be calculated 20%. तेनु 6 लाख रो 20% depreciation केते आसिला 1,20,000. पूर्वर depreciation value करा हेतला केते 2,77,500. 6 लाख रो 20% depreciation हला 1,20,000. टोटलिंग कले 3,97,500. पूर्व थिला 18,50,000 लेस 3,97,500. the balance sold 14,52,500. that is the WDV of the block of asset for 2019 and 20. आमे 18 रो कैलकुलेशन करथि 1st April 2018 कैलकुलेशन करथि. तने सेटा से फाइनेंस बा से अकाउंटिंग ईयर हला 1st April to 31st March 19, one financial year. Then 1st April 19 to 20, आमे 1st April 19 to 20 रो depreciation calculation करथले बा WDV of asset value बाहर करथले. the WDV of value of the block लगते 14,52,500. so these are the process for calculation of depreciation on additional depreciation. very easy. यदि एगुड़ा सब भल मन रखा आम जमी फाइनेंशियल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते 1st January to 31st December, किंतु एटा जो अकाउंटिंग ईयर बा जे कैलकुलेशन करबा एटा हो 1st April to 31st March. आम
अकाउंटिंग रे कैलकुलेशन करथिले जून टू डिसेंबर बा जून टू मार्च पर्यंत हिसाब करथिले तार डेप्रिसिएशन वैल्यू बाहर करले कि एटा से करा जिवो ना जून टू डिसेंबर देखा जिवो जे 180 डेज रो अधिक आवश्यक नै जदि 180 डेज कम आसिला ताले 10% कर जो ता नेक्स्ट 10% कर जो किंतु एटा जो हम कैलकुलेशन करले सेटा अकाउंटिंग रे निश्चित भाव सेपरेट अछि एटा ला एडिशनल डेप्रिसिएशन देन नोट इट द अनदर पॉइंट जा को हम कहूजे जे हाउ कैन वी कैलकुलेट द रिटेन डाउन वैल्यू जो रिटेन डाउन वैल्यू कथा कहूचे से रिटेन डाउन वैल्यू कहले हम कोन बुझिना नोट इट if the asset is acquired by the assessee, so in this case asset is acquired by the assessee during the previous year, the cost value of an asset nowadays now will be written down value. तने asset is acquired by the assessee during the previous year रे यदि asset गोटे assessee acquired करछि ताले नेक्स्ट तार जो कॉस्ट वैल्यू ऑफ एन asset तार जो कॉस्ट वैल्यू जो कैलकुलेशन करबा तार कॉस्ट वैल्यू केन हाउ कैन कैलकुलेट कॉस्ट वैल्यू ना ड्यूरिंग द प्रीवियस वैल्यू ऑफ एन asset लेस डेप्रिसिएशन यदि डेप्रिसिएशन जति दैतो 15% ताल 15% से एसेट ऑफ 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करिया ताल से डेप्रिसिएशन 15% कैलकुलेशन कर साला परे जो बैलेंस रहइबो ताल सेही बैलेंस को कहबा WDV क्लियर इन दिस केस एनी एसेट इज एक्वायर्ड बाय द assessee during the previous year the cost value of such asset after deduction of depreciation will be treated as a written down value. तब हमें written down value बोलिए नहीं कोई okay then we discussed deemed or national actual cost. Deemed or national actual cost कहले कौन बुझिबा नोट इट फर्स्ट ना asset is acquired by the assessee by the way of gift or inheritance. Any asset is acquired by the assessee by the way of gift or inheritance. कहला जदि गोटे एसएससी को गोटे गिफ्ट करा जाय ताले से क्षेत्र रे जो एसएससी को जो गिफ्ट करा जायछि जो एसेट को गिफ्ट करा हला एवं ताको हमें कहूजे को डीम्ड एसेट और नेशनल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट तल से केस रे हमें केमती कैलकुलेशन करबा ना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर तल से क्षेत्र में हाउ कैन वी कैलकुलेट ना एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर minus depreciation on such asset from till the date of transfer तन आगे गोटे ओनर पाखे से एसेट ता थला से ओनर कोन कला गोटे गिफ्ट देला
ताले जो पर्यंत थिला से एसेट से एसेट रो वैल्यू तारू डिडक्शन करबा को ना ट्रांसफर करिया पर्यंत ड्यूरिंग द ट्रांसफर डेट जो ट्रांसफर करथिबो से टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द आरसीसी टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर और टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर प्रीवियस ओनर पाखे आसेट थिला से गिफ्ट आकर आउ के आरसीसी देला ताला से क्षेत्र में हमें डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन करबा तार वैल्यू केमती कॉस्ट वैल्यू बाहर करबा बाय नेशनल एक्चुअल कॉस्ट केमती बाहर करबा बाय डीम्ड एसेट केमती कैलकुलेशन करबा ना प्रीवियस ओनर पाखे जो एसेट थिला माइनस डेप्रिसिएशन जेबेटो ट्रांसफर से एसेट उपरे minus depreciation on such asset till the date of transfer to previous owner to the assessee ताले से क्षेत्र में से प्रकार प्रॉब्लम को हम कहबा डीम्ड और national actual cost of an asset. Then the next class I will discuss block of assets and a problematic paper regarding depreciation. आज जो डेप्रिसिएशन कथा डिस्कशन कली कहली ताको बोल कि प्रैक्टिस करो काली आउ टिके ताठो टिके सेपरेट कथा डिस्कशन करबा तुमको बहुत भलो लागिवो ताउ दिस चैप्टर वीडियो काले में डिस्कशन करबा जे जति को एसेट जो गिफ्ट देला प्रीवियस ओनर पाखे था से प्रीवियस ओनर जन को गिफ्ट आकर देछि एवं से कौ दिन तार गिफ्ट देला एवं तार वैल्यूटा जिते प्रीवियस ओनर पाखे था तार वैल्यूटा केते था एवं तार वर्तमान मार्केट वैल्यूटा केते कराइछि एई को बेस करके हमें गोटे प्रॉब्लमेटिक पेपर जे डिस्कशन करबा और तार सॉल्यूशन गुनो बाट करबा तेणु ए इनकम टैक्स गुड आम पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन करबा तापर आसो री एक्विजिशन री परचेज ऑफ एन ओल्ड एसेट री परचेज ऑफ एसेट ए क्षेत्र के करबा गोटे गोटे प्रॉब्लम धरले ऑटोमेटिकली तुम बुझ थैंक्स फॉर